Next illustration is 8. Now you can pass all the illustration related to this kind of discount, trade discount and cash discount. We will move to the next illustration. Pass journal entry for the following transaction. First is bought goods from Mohan of the list price of 10,000 and 15% trade discount. मोहन से गुड्स परचेज कर रहे हैं, क्या गिवन है एंट्री में? 15% ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन इन द एंट्री. Bought goods from the Mohan, purchase account, debit to Mohan. 10,000 into discount percentage is 15% into 15%, 1,500. The amount is 8,500. Next is settle the account of Mohan by paying cash under a discount of 4%. First we give the discount. First we receive the discount of Mohan because we purchased the goods. Then we will receive the discount. Trade discount 15% and next entry में कितना discount given है? 4% discount given है. That means it's a cash discount because we know that cash discount किस पे दिया जाता है? When कैश पेमेंट पे क्या दिया जाएगा? कैश डिस्काउंट पे किया जाएगा. अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कौन सा डिस्काउंट होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड. कैश पे कर रहे हैं, किसे पे कर रहे हैं? मोहन को पे कर रहे हैं. द एंट्री विल बी मोहन इज अ रिसीवर. मोहन अकाउंट डेबिट. कैश पे कर रहे हैं तो क्या जाएगा बिजनेस से बाहर? कैश. एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एंट्री में क्या होता है? क्रेडिट होता है. जब एक साथ एक एंट्री में एक से ज़्यादा क्रेडिट हो, एक से ज़्यादा डेबिट हो, तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री. मोहन को कितनी मनी देनी है? 8,500. कैश कितना पे कर रहे हैं? बाय टेकिंग 4% डिस्काउंट. देन 8,500 का 4% क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे. तो कितना आएगा? डिस्काउंट में डिस्काउंट की अमाउंट 340. 8,500 में से 340 क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे. देन कितनी अमाउंट पे करेंगे? 8,160. हमेशा याद रखना है कि जब एक साथ किसी एक एंट्री में दोनों डिस्काउंट आते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, देन ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फर्स्ट एंड आफ्टर दैट कैश डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड. थर्ड एंट्री इज बोर्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. अब इस एंट्री में दोनों डिस्काउंट आ गए हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. तो फर्स्ट वी विल डिडक्टेड ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द एंट्री एंड आफ्टर दैट कैश डिस्काउंट. गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट रिसीव्ड. पहले 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट. कैश में परचेज कर रहे हैं, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट. कैश भी पे कर रहे हैं तो टू कैश और क्या आ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड. पहले क्या डिडक्ट करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट. 10,000 डिडक्ट करो क्योंकि हमें पता है ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में शो नहीं करते, ओनली कैश डिस्काउंट शो करते हैं. तो कितने की परचेज हुई? 40,000 की परचेज हुई. एंड आफ्टर दैट 10,000 माइनस कीजिए. 40,000 पे कितने परसेंट लगेगा? कैश डिस्काउंट की परसेंटेज कितना है? 5%. देन इस पे 5%, 2,000 इज कैश डिस्काउंट. माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 38,000. 38,000 का कैश पे किया जाएगा और 2,000 का और हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है.
And next last entry is sold goods for cash of the list price of 20,000, 10% trade discount, 3% cash discount. अब ये सेल आ गया, सेल में डिस्काउंट अलाउ करते हैं, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा एंड बाद में कैश डिस्काउंट. सेल करेंगे, कैश में सेल की है, देन कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. एंड सेल के केस में क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज डेबिट इन द एंट्री. 20,000 into 10% trade discount. 20,000 into 10% trade discount is 2,000. डिडक्ट कीजिए, कितना आएगा, 18,000 की क्या बनी जाएगी, सेल. Then after that percentage of cash discount will be deducted. The percentage of cash discount is 3%. 3% of 18,000 is 540. Deduct 17,460. Then 17,460 the actual cash received, and discount allowed is, this is the cash discount we allowed to the customers, 540. And at the end of the question, total of this side, debit side, and total of credit side is always should be equal, 75,000 and 75,000. Now solve the practical question related to this topic, discount.